सो डियर, पिछले वीडियोस में हमने जो है 16 नंबर क्वेश्चन तक जो है देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग जो है देखने वाले हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। और 16 नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो है रिकॉल हो जाए और आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए है ना। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक सॉइल है ना, जिसका वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.5 और उसका पोरोसिटी जो है आपको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू ई बाई 1 + ई, यानी पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो बाई 1 + वॉइड रेशियो। तो 0.5 बाई 1 + 0.5 इज इक्वल टू 0.5 बाई 1.5, तो 0.333। सो पोरोसिटी इन परसेंटेज 33.3% जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अ बोरो पिट सॉइल हैज अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड। कितना क्यूबिक मीटर सॉइल जो है हमें रिक्वायर्ड होगा टू कंस्ट्रक्ट एन इम्बैकमेंट, ताकि इम्बैकमेंट हम लोग जो है बना सके। कितना का? तो 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम विद अ ड्राई डेंसिटी, जिसका ड्राई डेंसिटी जो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है होना चाहिए और 100 मीटर क्यूब जो है होना चाहिए। तो कितना जो है हमें रिक्वायर्ड होगा सॉइल कामा D1, यानी जो ड्राई डेंसिटी है वो हमारा 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ये जब हम लोग कहाँ से बोरो पिट यानी खुदाई करके मिट्टी को निकालें तब। और इम्बैकमेंट कितना बना रहे हैं? इम्बैकमेंट हम लोगों को बना रहे हैं 100 मीटर क्यूब, है ना। 100 मीटर क्यूब इम्बैकमेंट जो है बना रहे हैं। और जो इम्बैकमेंट बनाने में जो हमें सॉइल लग रहा है ना, उसका वॉल्यूम जो है हमें निकालना तो है, लेकिन वहाँ पे हमें बताना है कि जो ड्राई डेंसिटी है उस इम्बैकमेंट में जो सॉइल यूज किया गया उसका जो ड्राई डेंसिटी है वो 16 किलो न्यूटन, यानी गामा D2 जो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉइल डैट बोरो, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमें जो है निकालना पड़ेगा उसके लिए बात किया जा रहा है। तो गामा D2 बाई गामा D1 इंटू V2, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 16/17 गुने 100 इज इक्वल टू 94.11 यानी 11 मीटर क्यूब। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू of liquid limit and plasticity index for soils having common geological origin in a restricted locality usually define, किस चीज को डिफाइन करता है? कब? जब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में हमारा कॉमनली सॉइल जो है लाई करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है लोकेलिटीज यूजुअली डिफाइन को। तो ये डिफाइन करता है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू ए लाइन को ये जो है करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। तो कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर ये जो है बेस्ड है? सबमर्ज्ड यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट, जो सॉइल के बीच में जो दोनों के बीच में रिलेशंस है वो। तो ये आपका बेस्ड है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर। द टफनेस ऑफ इंडेक्स ऑफ क्लेज सॉइल्स इज गिवन बाय, किसके द्वारा जो है दिया जाता है टफनेस इंडेक्स ऑफ क्ले सॉइल का? तो वो दिया जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड बाय फ्लो इंडेक्स, है ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को जब फ्लो इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं तब ये जो है हमारा होता है। उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ सॉइल इज ड्राइड, अगर सॉइल को ड्राई किया जाए बियॉन्ड 8 श्रिंकेज लिमिट के पीछे, इट विल शो, ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा नो वॉल्यूम चेंज, कोई भी वॉल्यूम में चेंजेस जो है हमारा नहीं हो रहा है। सम ऑफ द
structural strength of clay material that is lost by remolding is slowly recovered by with time. These properties of soil is undergo an isothermal gel to soil to gel transformation upon the agitations and subsequent to rest in term. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो होता है क्ले मटेरियल का वो लॉस्ट हो जाता है कब, जब रीमोल्ड करके स्लोली हम लोग जो है उसको रिकवर करते रहते हैं उस टाइम। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है किस प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम लोग जो है आइसोथर्मल जेल को सॉइल का जेल ट्रांसफॉर्मेशन जो है किया जाता है अपॉन एगिटेशंस एंड सब्सिक्वेंट। तो वो टर्म है हमारा थिक्सोट्रॉपी। वह टर्म क्या है? थिक्सोट्रॉपी। इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 20%, पोरोसिटी जो है सॉइल सैंपल का वो 20% है, यानी एन न्यू इज इक्वल टू 0.20 दिया हुआ है, तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा? तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला यूज कर देंगे। वॉइड रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एन न्यू बाई 1 माइनस न्यू, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा न्यू इज इक्वल टू आ जाए, ये जो वॉइड रेशियो है वो आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वॉइड रेशियो है इसका फॉर्मूला यूज किए पोरोसिटी बाई 1 माइनस पोरोसिटी, तो हमारा ये आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है जिसमें अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो बताना है सॉइल का टू दैट ऑफ रिमोल्डेड सैंपल। रिमोल्डेड सैंपल एट द सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज, जिसमें वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है सेम में, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है सेंसिटिविटी, है ना, उसे क्या बोला जाता है? सेंसिटिविटी। अगली क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा? अगर हमें लिक्विड लिमिट LL, प्लास्टिक लिमिट PL और प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट W से दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा LL माइनस W बाई PI। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, यानी लिक्विड लिमिट माइनस मॉइस्चर कंटेंट बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी ऑफ अ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय। जो कंसिस्टेंसी है सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल का वो अफेक्ट होता है, किससे अफेक्ट होता है? तो वाटर कंटेंट से अफेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, है ना, एक से एक्सीड करता है, क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, वॉइड रेशियो जो है एक से एक्सीड कर सकता है, एक्सीड यूनिटी, यूनिटी को एक्सीड कर जाता है। नेक्स्ट है आपका सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। विंड के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, उसको एओलिन सॉइल कहा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट? कौन सा फॉलोइंग रिलेशन जो है वो करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे आपका वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी बाई 1 माइनस पोरोसिटी, ये सही है। गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो इंटू गामा W, ये भी सही है। E इज इक्वल टू WG बाई S, ये भी सही है, बट ये हमारा गलत है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है वॉइड बाई 1 प्लस वॉइड, है ना, ये हमारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
एओलिन सॉइल आर, एओलिन सॉइल कैसा सॉइल है? तो विंड डिपोजिटेड सॉइल है। कैसा सॉइल है? विंड डिपोजिटेड सॉइल जो है हमारा ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल, एक सॉइल सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो 1 है, तो कैरस्पॉन्डिंग पोरोसिटी क्या होगा वो जो है बताना है सॉइल सैंपल का। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो है 1, तो 1 बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, यानी 0.5 जो है आ जाएगा। यानी अगर परसेंटेज के टर्म में इसको लेकर चलेंगे तो 50% पोरोसिटी जो है हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद अगला है यहाँ पे कि सॉइल हैविंग अ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट स्मॉलर देन 2, अगर कोफिशिएंट जो है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट वो 2 से कम है तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है? यूनिफॉर्म। तो बिल्कुल उसको यूनिफॉर्म कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग इज नॉट ट्रांसपोर्टेड एज सेडिमेंट बट रिमेन्स इन प्लेस इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो रेसिड्यूअल सॉइल कहा जाता है, जो अपने जगह पे ही सेडिमेंट होकर जो है सॉइल का फॉर्मेशन करता है। फ्रॉम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, लैब में हम लोग गए लेकर सॉइल को और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किए, तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल सैंपल जो लिए वो हमें मिला 60%, 27%, 32% एंड 27 रिस्पेक्टिवली। यानी 60% लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट 27%, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 32% और फ्लो इंडेक्स जो है 27 मिला। तो कैरेस्पॉन्डिंग टफनेस इंडेक्स जो है आपको बताना है और लिक्विडिटी इंडेक्स जो है आपका उस सॉइल सैंपल का बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को टफनेस इंडेक्स निकालना है। तो टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू होता है प्लास्टिक इंडेक्स बाय फ्लो इंडेक्स। तो प्लास्टिक इंडेक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट बाय फ्लो इंडेक्स। तो 0.6 माइनस 0.27 बाई 27, तो टफनेस इंडेक्स जो है वो आ जाएगा 0.01222, यानी 1.22% जो है हमारा आ जाएगा। वही अगर हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स की बात किया जाए तो मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो 32 माइनस 27 बट्टा 60 माइनस 27 तो आ जाएगा 0.1515% जो है ये हमारा आ जाएगा। इसको आप अगर परसेंटेज में ना लेकर पहले पॉइंट में कैलकुलेट करते और उसके बाद परसेंटेज में चेंज करते तो भी जो है आपका आंसर जो है यही आता सेम टू सेम। क्योंकि आंसर्स कैलकुलेट आप कैसे भी करें, फॉर्मूला अगर आप सही यूज कीजिएगा तो आपका आंसर्स भी सही आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ सॉइल सैंपल yields the following results: natural moisture content 18%, liquid limit 60%, plastic limit 25%, percentage of clay sized fraction 25%, the liquidity index and activity as per expression proposed by assumptions of the soil respectively। बताना है कि आपका कितना होगा, एक्टिविटी आपको बताना है, ठीक है, और आपको जो है लिक्विडिटी इंडेक्स जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा 1/1। तो देखिए लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई आई पी, है ना, और आई पी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इज इक्वल टू 18 माइनस 25 बटा 60 माइनस 25 यानी 0.2%। ये जो है परसेंट के टर्म में आएगा क्योंकि परसेंटेज को हम लोग पॉइंट के फॉर्म में चेंज नहीं किए हैं इसीलिए। वही अगर एक्टिविटी की बात किया जाए तो एक्टिविटी इज इक्वल टू होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाई परसेंटेज ऑफ क्ले साइज फ्रैक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी बाई 25। ये भी परसेंटेज के टर्म में ही है।
है ना। तो 60 माइनस 25/25, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आएगा, 35/25 इज इक्वल टू आपका 1.4% जो है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एक्टिविटी आ जाएगा परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पोरोसिटी न्यू एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस जो है सॉयल सैंपल का, वो 0.7 और 40% दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। यानी पोरोसिटी जो है 0.7 यानी 70% और डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 40%। तो इन 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉयल द सॉयल जो है दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है बताना है, एक्सप्रेस करना है मीटर क्यूब में कि एयर का वॉल्यूम उसमें क्या होगा, ये बताना है। तो देखो हम लोग वॉइड रेशियो इक्वल टू जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। पोरोसिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वॉल्यूम इनटू पोरोसिटी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 100 माइनस 0.7 यानी 70 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है 0.4, क्योंकि 40% हमें दिया हुआ था, है ना। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40% दिया हुआ था, इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.4 जो है हमारा आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो हो जाएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा 0.4 इंटू 70 मीटर क्यूब, तो 28 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 70 माइनस 28 यानी 42 मीटर क्यूब जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया। तो इस तरीके से जो आपको कैलकुलेट करना है। तो आगे इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।